नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या के साधु संतों ने भी आज तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस दौरान संतों महंतों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। वहीं साधु संतों के साथ विद्यालय और गुरुकुल के बच्चे भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान संतों की तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा हुई। रामबल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास ने बताया कि आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव के तहत अयोध्या के संतों महंतों और विद्यालय मठ मंदिरों के छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। रामनगरी अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में तिरंगा लगाया जाएगा। इस तिरंगा यात्रा के मौके पर अधिकारी राजकुमार दास के अलावा हनुमानगढ़ी के पुजारी और रामकोट वार्ड के पार्षद रमेश दास, जगत गुरु राम दिनेश आचार्य, कृपालू जी महाराज के साथ अयोध्या के तमाम संत महंत मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये अद्भुत नजारा था तिरंगा यात्रा का, जो साधु संतों के दिशा निर्देशन में आज अयोध्या में निकला। रामनगरी की सड़कों पर आज अद्भुत नजारा धर्मनगरी राष्ट्र प्रेम से सराबोर होती नजर आई। यह तिरंगा यात्रा लगभग 2.5 किलोमीटर चली। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा लगाने का संदेश दिया गया। राष्ट्र ध्वज तिरंगा यात्रा के स्वरूप में आज श्री धाम अयोध्या के पूज्य संत महापुरुषों के सानिध्य में विभिन्न विद्यालयों गुरुकुलों के बच्चे और यहाँ के निवासी सदगृहस्थ बंधु के मन में एक संकल्प जागृत हुआ कि राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक जो ध्वज है उसकी यात्रा। अयोध्या की रामलीला को बृहद स्तर पर बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। भूमि पूजन 25 अगस्त को होना है। इसकी तैयारियों को लेकर आज अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक बाबी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण किला के महंत मैथिली शरण दास का आशीर्वाद लिया और रामलीला को लेकर चर्चा की। लक्ष्मण किला में रामलीला मैदान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुभाष मलिक बाबी ने बताया कि आगामी 25 अगस्त को भूमि पूजन के कार्यक्रम को लेकर आज रामलीला मैदान का निरीक्षण किया गया है और तैयारियां शुरू की जा रही हैं। भूमि पूजन को लेकर अयोध्या के साधु संतों और अधिकारी नेतागण सभी को आमंत्रित करने के लिए वह यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या की रामलीला का शुभारंभ 25 से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगा, जो शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। दूरदर्शन पर इस वर्ष की भांति हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाइव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार हमारा सेटअप अलग किस्म का लगाया जा रहा है। अयोध्या के राम भक्त भी भव्य तरीके से रामलीला को देख सकेंगे। और प्रभु राम की रामलीला अयोध्या में होने जा रही है तीसरे वर्ष, और 2020 में 16 करोड़ राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला को देखा था। 2021 में 22 करोड़ से ज़्यादा भगवान राम के भक्तों ने देखा था। और इस वर्ष भगवान राम की भूमिका राहुल बुच्चन निभा रहे हैं और माता सीता की भूमिका दीक्षा रैना और माँ सबरी का रोल भाग्यश्री निभा रही हैं, और परशुराम की भूमिका मनोज तिवारी जी सांसद वह निभा रहे हैं, और केवट की भूमिका रवि किशन सांसद जी वो निभा रहे हैं, और गिरजा शंकर जो महाभारत में धृतराष्ट्र की भूमिका निभाई थी उन्होंने, वो राजा जनक की भूमिका निभा रहे हैं अयोध्या की रामलीला में। और गजेंद्र चौहान जी पूना इंस्टीट्यूट के जो चेयरमैन रहे हैं, महाभारत में उन्होंने भूमिका निभाई थी, वह राजा दशरथ की भूमिका में आपको नजर आएंगे। गुही पैंटल जी नारद मुनि की भूमिका में नजर आएंगे आपको। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है और राम भक्तों ने इसको विश्व की सबसे बड़ी रामलीला बनाया है। आज यहाँ आप लोग क्या करने के लिए आए? आज सर हमारा 25 अगस्त को भूमि पूजन है, उसी की तैयारियां को हम लेके वो कर रहे हैं, सारी प्लानिंग कर रहे हैं। अधिकारियों से मिलना, नेताओं से मिलना, सबसे मिलकर सारा प्लानिंग, साधु संतों का आशीर्वाद लेकर, तो उसी में हम लोग लगे। रामलीला कब से स्टार्ट होगी और कब तक जो है? सर रामलीला का आयोजन 25 अगस्त से सॉरी मैं गलत बोल गया, 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक शाम को 7 से 10 बजे। शंकरगढ़ स्थित मित्र मंच कार्यालय पर मित्र मंच के प्रमुख शरद पाठक बाबा ने सभी पदाधिकारियों और दुकानदारों को आज तिरंगा वितरण किया।
उन्होंने बताया कि उनके संगठन द्वारा घर घर तिरंगा लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 13 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा। अभियान में उनके संगठन द्वारा 1100 तिरंगा वितरित किया जा चुका है लगभग आज तक। उन्होंने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पावन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे अपने घरों में तिरंगा लगाएं। जिनके घर पर तिरंगा नहीं है उनके घर पर भी लगाने का प्रयास करें, क्योंकि ये देश की अस्मिता और देश की आज़ादी से जुड़ा पर्व है। सभी को इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। शरद पाठक बाबा ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की बधाई दी और कहा कि जिनको भी तिरंगा चाहिए वे मित्र मंच के कार्यालय पर आकर ले जा सकते हैं। हमारे संगठन के द्वारा घर घर में तिरंगा लगाने का अभियान चलाया जा रहा है और 13, 14, 15 तक ये अभियान हमारे संगठन के द्वारा चलाया जाता रहेगा। और ये पावन पर्व के रूप में, ये देश के पावन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव। और हमारी लोगों से गुजारिश है कि ये लोग अपने घर पर जो है तिरंगा तो लगावे ही, जिसके घर पे तिरंगा नहीं लगा उनके घर पे भी तिरंगा लगाने का प्रयास करें, क्योंकि ये देश की अस्मिता और देश की आज़ादी से जुड़ा पर्व है। अपने देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं। सारे लोग उत्साहित हैं और इस बार लग रहा है कि देश में वास्तव में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जबकि इसके पहले नहीं हुआ था इस प्रकार से। उन्होंने जगह जगह यहाँ पे दुकानदारों को झंडे दिए, जो अपने दुकानों पर झंडे लगाएंगे और इस प्रकार से हम बार बार उनको बधाई दे रहे हैं। आज 1100 झंडे जो है भी आज बांटा जा रहा है और जिसको झंडे की आवश्यकता है यहाँ कार्यालय आकर के यहाँ झंडा ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, अपने घरों पर लगा सकता है। नाम पाठक बाबा, मित्र मंच। क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये जिस प्रकार से इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मोदी जी का जो अभियान हर घर तिरंगे का है उसको हम लोग फॉलो करेंगे और हर घर में तिरंगा, हमारा प्रयास रहेगा कि अयोध्या महानगर के हर घर में तिरंगा लग जाए और जिसको तिरंगे की आवश्यकता हो वो हमारे कार्यालय पे आके हमसे तिरंगा ले सकता है। सभी अपने क्षेत्रवासियों को अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिव्य सेवा संस्थान द्वारा शनिवार को सिविल लाइन क्षेत्र स्थित संस्थान के कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ दिव्य सेवा संस्थान के अध्यक्ष और समाजसेवी धर्मेंद्र मौर्य और संरक्षक शिव बाबू यादव ने किया। सिविल लाइन क्षेत्र के हौसला नगर इलाके में स्थित दिव्य सेवा संस्थान के कार्यालय से निकाली गई तिरंगा यात्रा मोदहा चौराहे से कचहरी होते हुए रोडवेज होते हुए सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क पर जाकर समाप्त हुई। यहां पर संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा क्रमवार तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सिविल लाइन क्षेत्र के दिव्य सेवा संस्थान से निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में समाजसेवी सनोज यादव, आत्माराम वर्मा, लौलेश तिवारी, विशाल यादव, संजय सिंह, दुर्गेश मौर्य, सोहनलाल, चंदन, पिंटू यादव, रितेश पांडे, रवि वर्मा, शैलेंद्र सिंह, बबलू वर्मा, ब्रजेंद्र मौर्य के अलावा बड़ी संख्या में संस्थान से जुड़े लोग मौजूद रहे। आज हम लोगों की तिरंगा यात्रा है दिव्य सेवा संस्थान द्वारा, जो हमारे सिविल लाइन मोदहा से लेके गांधी पार्क तक जाएगी। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है हर घर तिरंगा, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है मोदी जी द्वारा, और हर घर तिरंगा का इसी उद्देश्य से हम लोग ये अपने तिरंगा यात्रा किए हैं और लोगों को जागरूक करते हुए जाएंगे कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अपना लगाते रहें। दिव्य सेवा संस्थान हम लोग बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे कि गरीबों की शादी विवाह में हम लोग योगदान करते हैं, ठंडियों में कंबल वितरित करते हैं, जगह जगह कैंप लगाते हैं, किसी भी प्रकार से भोजन उपलब्ध कराते हैं गरीबों का। इस प्रकार से बहुत सारे कार्य हैं हमारी दिव्य सेवा संस्थान के, जो हम हर तरह से करते रहते हैं। में हमारे दिव्य सेवा संस्थान के जितने भी पदाधिकारी हैं, साथ में हमारे कुछ मित्रगण आए हैं और मोहल्ले वाले भी हैं, साथी लोग हैं। कुल मिला के हम 100-150 की संख्या में एक यात्रा निकालते हैं। हमारी यात्रा हमारी ये दिव्य सेवा संस्थान से शुरू होगी और वो गांधी पार्क तक जाएगी। जी, मैं दिव्य सेवा संस्थान का संरक्षक सनोज यादव। राम सुमिरर इंटर कॉलेज एवं एसके पब्लिक स्कूल शाहगंज अयोध्या में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विद्यालय के छात्र छात्राओं, अध्यापक अध्यापिकाओं ने बृहद स्तर पर तिरंगा रैली निकालकर सभी से घर घर तिरंगा लगाने की अपील की।
रैली से पहले सभी छात्र छात्राओं ने विद्यालय में इकट्ठा होकर अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के बारे में अपने विचार रखे। इसके उपरांत बच्चों द्वारा हाथ में तिरंगा लेकर तिरंगा रैली राम सुमिरन इंटर कॉलेज से भारत माता की जय घोष के साथ निकली। सागंज बाजार में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करने के उपरांत वापस विद्यालय पहुंची। रैली के दौरान छात्रों द्वारा देशभक्ति के गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। तिरंगा रैली विद्यालय की प्रधानाचार्य अनीता राज पांडे और क्षेत्र के चौकी प्रभारी जेके अवस्थी की देखरेख में संपन्न हुई। विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर पवन तिवारी ने बताया कि इस बार 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर घर घर तिरंगा लगाने की अपील की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान अनीता राज पांडे, मधुमिता प्रजापति, सारिका सिंह, नीतू शुक्ला, सीमा यादव, सलमा, अशोक गुप्ता, संजय राजा, अंकिता यादव, शिवमणि आदि मौजूद थे। सीआरपीएफ के जवानों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली तो मानो अयोध्या शहर देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। तस्वीरें देखें चौक की। हालांकि ये यात्रा नवीन मंडी से निकाली गई थी और जो रोडवेज रिकाबगंज होते हुए चौक पहुंची थी। बाईपास पर भी ये यात्रा निकाली गई थी। सीआरपीएफ के जवानों ने आज तिरंगा यात्रा जो निकाली तो चौक में मानो माहौल देशभक्ति जैसा हो गया। हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा और साथ में सीआरपीएफ के जवान बाइक पर सवार। जयकारे लग रहे थे भारत माता के और समा था आजादी के 75वीं वर्षगांठ का। कि एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमको आज़ादी मिली थी और उस आज़ादी के आज 75 साल पूरे हो गए हैं और इसी के तहत हम लोग जो हर घर तिरंगा का अभियान जो चलाए हैं वो बड़ी ही उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम लोगों को 25,000 तिरंगे झंडे आम लोगों तक पहुंचाने, उनके घरों पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। उसी अभियान का एक भाग है आज हम लोगों ने एक रैली निकाली है हर घर तिरंगा के अभियान के तहत। और जैसा कि देख रहे हैं कि हमारी रैली के साथ साथ आम लोगों में कितना उत्साह है, कितना उमंग है। अपने आप में सब लोग देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। लोगों का उत्साह, लोगों का प्यार देखते हुए बनता है। मैं सीआरपीएफ कमांडेंट और सीआरपीएफ पूरी परिवार की तरफ से मैं यहाँ के विधायक जी श्री गुप्ता जी का और यहाँ के एमपी साहब श्री लल्लू सिंह जी का और जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, आप लोगों ने जो सहयोग दिया है सीआरपीएफ को, उसके लिए हम आभारी हैं। आप ही लोगों के सहयोग की वजह से मैं इतना आसानी से आम लोगों तक पहुँच पाया और जो आम लोगों तक पहुंचने के बाद हमको आम लोगों में जो उत्साह देखने को मिला अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। सब लोग देश प्रेम से ओतप्रोत हैं और जो हमारे वीर शहीद हैं अभी तक आज़ादी दिलाने में और अभी तक देश को अक्षुण्ण बनाने में, उनको आज याद करने का दिन है। आइए हम सब उन शहीद लोगों को याद करें। देश और समाज को संदेश देंगे जी, तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज बीकापुर शिक्षा क्षेत्र के परिषदीय विद्यालय चौरे बाजार में सैकड़ों छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। आज जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में तिरंगा यात्रा छात्र छात्राओं के द्वारा निकाली गई। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश में मनाए जा रहे आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौरे बाजार बीकापुर के छात्रों ने चौरे बाजार और भरहू खाता गांव में प्रभात फेरी निकालकर आजादी के उत्सव को मनाने के लिए और घर घर तिरंगा लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। विद्यालय के अध्यापक हरि किशन निषाद ने बताया कि उनके विद्यालय के छात्र छात्राओं में आज खासा उत्साह था। भारतीय जनता पार्टी के नेता और झारखंडी वार्ड के पार्षद ब्रजेंद्र सिंह के नेतृत्व में आज घर घर तिरंगा यात्रा के तहत तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली में व्यापारी नेता शैलेंद्र सोनी रामू के अलावा विश्व प्रकाश रूपन आदि मौजूद थे। विजेंद्र सिंह ने बताया कि तिरंगा यात्रा निकालने का उद्देश्य लोगों को घर घर झंडा लगाने के लिए प्रेरित करना था।